Now, today we will discuss मोनेरा। आज हम लोग मोनेरा को देखेंगे विटक्कर क्लासिफिकेशन के बाद। विटक्कर ने क्या किया? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, फंगी को ऐड किया और प्लांटी एंड एनिमलिया। तो अब हम लोग एक एक करके सारे क्लासिफिकेशन को यानी सारे किंगडम को पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग मोनेरा आते हैं। मोनेरा के अंदर क्या आ गया? सारा का सारा प्रोकैरियोट्स ग्रुप को मोनेरा के अंदर डाल दिया गया। यानी हम लोग अब देखेंगे प्रोकैरियोट्स के बारे में। अब हम लोग उसके बारे में, उसका हैबिटेट को, उसका शेप को एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे। दैट मीन्स इट इंक्लूड्स, यानी क्या इसके अंदर क्या आएगा? इट इंक्लूड्स ऑल प्रोकैरियोट्स। इसके अंदर सारा का सारा प्रोकैरियोट्स आता है। कौन कौन सा देखते हैं? एग्जांपल क्या क्या है इसका हम लोग? तो माइकोप्लाज्म, बैक्टीरिया, एक्टिनोमाइसीटीज, साइनोबैक्टीरिया, या उसको हम लोग बोलते हैं ब्लू ग्रीन अलगी साइनोबैक्टीरिया। ये सब क्या है? प्रोकैरियोट्स के अंदर आता है। दैट मीन्स मोनेरा को हम लोग बोलेंगे दे आर मोस्ट प्रिमिटिव एंड इंपॉर्टेंट डिकम्पोजर्स बोल सकते हैं। डिकम्पोज करने में हेल्प करता है या उसको मिनरलाइज करने में हेल्प करता है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि मोनेरा को कि दे आर most important या most primitive, they are most primitive and important decomposers है और मिनरलाइजर्स होता है इन द बायोस्फीयर में। डिकम्पोजर एंड मिनरलाइजर्स इन द बायोस्फीयर। ठीक, तो ये मिनरलाइज करता है और डिकम्पोज करने में हेल्प करता है। अब हम लोग देखेंगे कि मोनेरस क्या होते हैं इसके अंदर, ये किस तरह का होता है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि यूनिसेलुलर भी होगा, कॉलोनियल, मल्टी सेलुलर विथ प्रोकैरियोटिक सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। प्रोकैरियोटिक सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन इस यानी कि इसका प्रोकैरियोटिक कैरेक्टर होता है। यानी इसका स्पेशल कैरेक्टर क्या है कि मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स एब्सेंट होगा, न्यूक्लियस एब्सेंट होगा। इसलिए हम बोलेंगे ये यूनि भी हो सकता है, कॉलोनियल भी हो सकता है, मल्टी भी हो सकता है, लेकिन प्रोकैरियोटिक सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होगा। दैट मीन्स हम लोग यहां बोल सकते हैं दे डिवाइड, दे डिवाइड मतलब एब्सेंट। क्या होगा डिवाइड? प्लास्टिड एब्सेंट होगा। हम लोग बोल सकते हैं माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होगा। एडवांस 9+2 अरेंजमेंट जो सिलिया का फ्लैजेला होता है, एडवांस 9+2 फ्लैजेला, 9+2 फ्लैजेला, ये सब क्या होगा? एब्सेंट होगा। यानी हम लोग का सिंपली लिख सकते हैं कि मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स क्या होगा? यहां पर एब्सेंट होगा। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स एब्सेंट होता है। यानी यहां पर हम लोग देख सकते हैं कि न्यूक्लियस, नो न्यूक्लियस,
नॉन न्यूक्लियस और न्यूक्लियोप्लाज्म और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये सब का सब एब्सेंट होगा। यानी न्यूक्लियस नहीं है, न्यूक्लियोप्लाज्म नहीं है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, न्यूक्लियोलस नहीं है, ये सब क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं। सिंपल याद ना, जेनेटिक मटेरियल होता है लेकिन न्यूक्लियस वेल डेवलप नहीं होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगा। क्लियर नाउ, अब हम लोग आते हैं इसके हैबिटेट में। तो ये जनरल कैरेक्टर किसका है? मोनेरा का है। अब हम लोग आते हैं इसके हैबिटेट। हैबिटेट में आते हैं तो अगर हम इसके देखें हैबिटेट को, तो ये कोल्ड क्लाइमेट में भी रहता है और हॉट में भी सरवाइव कर जाता है। बहुत सारा इसका एग्जाम्पल है। जैसे पहला एग्जाम्पल हम लेते हैं आर्कीबैक्टीरिया। आर्कीबैक्टीरिया ये मोस्ट प्रिमिटिव ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया है, ओल्ड बैक्टीरिया है, एंशिएंट बोल सकते हैं। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं मोस्ट प्रिमिटिव ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया। ये क्या है? मोस्ट प्रिमिटिव ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया है, या हम इसको बोल सकते हैं एंशिएंट। एंशिएंट बैक्टीरिया बोलेंगे क्योंकि ये जो आर्कीबैक्टीरिया है सरवाइव करता है एक्सट्रीम कंडीशन में। सर्वाइव ऑन एक्सट्रीम कंडीशन। क्लियर नाउ, तो ये क्या होता है? देखो, एक्सट्रीम कंडीशन में सरवाइव करता है, यानी ये बैक्टीरिया। इसलिए इसका हम लोग आगे डिटेल्स पढ़ेंगे इसके हम लोग कैरेक्टर को। तो यहां पर देखेंगे कि सरवाइव ऑन एक्सट्रीम कंडीशन। दूसरा बैक्टीरिया है उसको बोलते हैं यू बैक्टीरिया। ये सभी के बारे में हम लोग डिटेल्स पढ़ने वाले हैं। यू बैक्टीरिया हम लोग मॉडर्न बैक्टीरिया बोलते हैं। क्या बोलेंगे? मॉडर्न बैक्टीरिया इसको हम लोग बोलते हैं। क्लियर? मॉडर्न बैक्टीरिया। तीसरा होता है साइनोबैक्टीरिया। हम लोग देखते हैं साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया, अब साइनोबैक्टीरिया को हम लोग ब्लू ग्रीन अलगी भी बोलते हैं। और ये साइनोबैक्टीरिया याद रखना है फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होता है। यानी ये लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ हम लोग बोलेंगे डाइवर्स बैक्टीरिया, और वी कैन से दैट फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया है, हेल्प इन फोटोसिंथेसिस। लार्जेस्ट है। क्लियर नाउ, डाइवर्स ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया, लार्जेस्ट डाइवर्स ग्रुप ऑफ फोटोसिंथेटिक फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। यानी ये साइनोबैक्टीरिया, और वी कैन से दैट ब्लू ग्रीन algae हेल्प इन फोटोसिंथेसिस। हम लोग जानते हैं कि सभी ग्रीन प्लांट, ऑल ग्रीन प्लांट्स एंड साइनोबैक्टीरिया कैरी आउट फोटोसिंथेसिस। ये फोटोसिंथेसिस करता है। क्लियर? और एक हम लोग आते हैं, नेक्स्ट वन इज माइकोप्लाज्म। हम लोग माइकोप्लाज्म को देखते हैं। तो माइकोप्लाज्म का जगह नहीं, यहां लिखते हैं नेक्स्ट माइकोप्लाज्म। अब माइक्रोप्लाज्म क्या है? देखो नेक्स्ट, ये स्मॉलेस्ट, इसको हम लोग पीपीएलओ भी बोलते हैं। पीपीएलओ, प्लूरो निमोनिया लाइक ओनियम्स। ये सब मैंने लास्ट पिछले वीडियो में बताया है प्रोकैरियोटिक्स में। तो पीपीएलओ दैट मीन्स ए स्मॉलेस्ट। स्मॉलेस्ट होता है विदाउट विदाउट सेल वॉल। याद रखना है इसे, सेल वॉल यहां पर एब्सेंट होगा। और एरेबिक एरेबिक बैक्टीरिया,
या अरेबिक प्रोकैरियोट्स। ये होता है इंपॉर्टेंट, इसको याद रखना है। क्लियर? तो ये वन बाय वन हम इसे डिस्कस करेंगे इस पर। अब हम लोग इसके शेप पर आते हैं कि ये बैक्टीरिया का शेप कैसा होता है, उसको देखते हैं। शेप, देयर आर फोर टाइप्स ऑफ शेप, चार तरह का शेप होता है। प्रोकैरियोट्स में हमने पीछे बताया भी था इसको, प्रोकैरियोटिक वीडियो में। अब हम लोग यहां भी थोड़ा सा ब्रीफ कर लेंगे इसको। देयर आर फोर टाइप्स ऑफ शेप, चार तरह का शेप होता है। देखते हैं किस किस तरह का होगा। बैक्टीरिया में हम लोग शेप पाते हैं, तो देख रहे हैं फोर, चार तरह का शेप होता है। ठीक है, पहला हम लोग आते हैं, इसको बोलते हैं कॉकस। दूसरा शेप होगा बेसिलस। थर्ड वन इज स्पुरुलियम। एंड फोर्थ वन को हम लोग बोलते हैं वेब्रियो। ये जो कॉकस हम लोग देख रहे हैं, किस तरह का शेप होगा? सर्कुलर होता है, सर्कुलर शेप होगा, इस तरह का शेप होता है। अब हम लोग आते हैं बेसिलस में, ये रॉड शेप होता है। किस तरह का होगा? इस तरह से रॉड शेप होता है। स्पिरुलियम हम देखेंगे स्पाइरल, स्पाइरल शेप में होगा, इस तरह का स्पाइरल होता है। और यहां पर देखते हैं फ्लेजेला भी होता है। और विब्रियो में आते हैं, कॉमा शेप में होता है, यानी इस तरह का स्ट्रक्चर इस तरह का मिलता है। तो ये चार शेप में बैक्टीरिया होता है। अब इसमें हम और थोड़ा मॉडिफाई करें, जैसे सपोज हम देखते हैं क्या कि एक इस तरह से होता है कॉकस। अब ये अगर मोनोकोकस होगी, अगर ये दो होता है इस तरह से, तो इसको बोलेंगे डिप्लोकोकस। इसी तरह अगर ये मैक्सिमम हो और एक ही सीरीज में हो, तब इसको बोलेंगे स्ट्रेप्टोकोकस। सिंपल है। उसी तरह बेसिलस को भी देखेंगे, अगर यहां पर दो है तो डिप्लोबेसिलस, सीरीज है स्ट्रेप्टोबेसिलस। और ये ग्रुप में अगर इस तरह से है, ग्रुप में अगर ये ग्रुप में कंबाइंड है इस तरह से, तो इसको स्टेफेलोकोकस बोलेंगे। तो ये कोकस के साथ भी हम कर सकते हैं, बेसिलस के साथ भी कर सकते हैं। इस तरह से डिप्लो स्ट्रेप्टो स्टेफलोकोकस हम लोग बोलते हैं। क्लियर? अब हम लोग आते हैं इसमें, बैक्टीरिया में देखते हैं फ्लैजेला को। तो इसमें फ्लैजेला, दो तरह का फ्लैजेला होता है। क्लियर? अब हम लोग आएंगे फ्लैजेला। दो, देयर आर टू टाइप्स ऑफ फ्लैजेला, ट्राइकस और ए ट्राइकस। अब ये ट्राइकस भी देखेंगे, डिफरेंट टाइप्स का होता है, ट्राइकस एंड ए ट्राइकस। तो हम लोग स्ट्रक्चर भी बनाएंगे फ्लैजेला का, और देखते हैं ये फ्लैजेला मोर देन वन किस किस तरह से होता है। तो हम लोग आते हैं बैक्टीरिया में, दो तरह का हम लोग आते हैं फ्लैजेला को देखेंगे, ट्राइकस और यहां आता है ए ट्राइकस। ए ट्राइकस मतलब क्या होगा? जहां फ्लैजेला एब्सेंट है, यानी फ्लैजेला एब्सेंट, फ्लैजेला यहां पर एब्सेंट होगा। और ट्राइकस मीन्स फ्लैजेला प्रेजेंट, यहां पर फ्लैजेला प्रेजेंट होगा। क्लियर? तो ए ट्राइकस का मतलब क्या हुआ? अब ये बैक्टीरियल सेल है और यहां पर कोई फ्लैजेला नहीं देख रहे हैं। तो इस तरह के हम जहां पर फ्लैजेला, कोई फ्लैजेला इस तरह से निकला हुआ नहीं है, ये हो गया ए ट्रैक्स। क्लियर? अब हम लोग देखते हैं, अगर ये फ्लैजेला प्रेजेंट है,
इस तरह का है, और एक फ्लैजेला है, तो इसको बोलेंगे मोनोट्राइकस। मोनोट्राइकस। अब हम लोग यहां पर देख रहे हैं यानी कि फ्लैजेला कहाँ होगा, प्रेजेंट इन पोलर साइड। वन फ्लैजेला प्रेजेंट इन पोलर साइड इज कॉल्ड मोनोट्राइकस। अब हम लोग देख रहे हैं एक फ्लैजेला इधर भी है, बोथ द एंड, वन फ्लैजेला हैविंग प्रेजेंट ऑन बोथ द एंड, दैट इज कॉल्ड एम्फीट्राइकस। दैट इज कॉल्ड एम्फीट्राइकस। एम्फीट्राइकस का मतलब क्या हुआ, एम्फी मींस बोथ, तो बोथ साइड क्या होगा, फ्लैजेला प्रेजेंट होता है। नाउ थर्ड वन हम लोग देख रहे हैं कि ये फ्लैजेला प्रेजेंट है, फ्लैजेला क्या होगा यहाँ पर प्रेजेंट है, बट क्या है एक ही साइड में है और मैक्सिमम है, इस तरह का हम लोग देखते हैं। यहाँ पर एक ही साइड में प्रेजेंट है, इस तरह का होगा, इसको बोलते हैं सेफेलोट्राइकस। और अगर हम लोग देखते हैं यहाँ पर ये फ्लैजेला प्रेजेंट है, यानी बोथ द साइड्स, बोथ द एंड हैविंग मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्लैजेला, बोथ द साइड हैविंग मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्लैजेला, दैट इज कॉल्ड लोफोट्राइकस। इसमें क्या बोलेंगे, लोफोट्राइकस। और देख रहे हैं कि ये फ्लैजेला इस तरह का है, और उसके बॉडी सरफेस पर इस तरह से दिखते हैं, चारों साइड ऑन द सरफेस फ्लैजेला प्रेजेंट होता है, चारों साइड में प्रेजेंट होगा, देन दैट इज कॉल्ड पेरीट्राइकस। क्या बोलेंगे इसको, पेरीट्राइकस बोलते हैं। ना अब हम लोग देखते हैं फ्लैजेला का स्ट्रक्चर कैसा होता है। फ्लैजेला, तो फ्लैजेला का हम अगर देखेंगे स्ट्रक्चर, इसमें इंपॉर्टेंट क्या प्रेजेंट होता है, बेसल बॉडी। बेसल बॉडी प्रेजेंट होता है, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट देखते हैं क्या होता है, हुक। और तीसरा होगा फिलामेंट। तीसरा क्या प्रेजेंट होगा, फिलामेंट। अब ये बेसल बॉडी में याद रखना है रिंग प्रेजेंट होता है, और ये रिंग अलग अलग होते हैं, यानी याद रखना है ये रिंग फोर रिंग और टू रिंग होता है। चार रिंग कहां प्रेजेंट होता है, ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में, और दो रिंग कहां प्रेजेंट होता है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है, ये याद रखना है। अब हम लोग इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, फ्लैजेला का स्ट्रक्चर कैसा होता है। ठीक है, नो सिंपल याद रखना है कि इस तरह से हम लोग देखते हैं, यहाँ पर क्या है, बेसल बॉडी, हुक और फिलामेंट। बेसल बॉडी, हुक और फिलामेंट प्रेजेंट होता है, एंड फ्लैजेला इज मेड अप ऑफ प्रोटीन फ्लैजेलिन। फ्लैजेलिन प्रोटीन, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इस तरह का बनाते हैं स्ट्रक्चर। इस तरह का हमने बना दिया स्ट्रक्चर। अब यहां पर हमने ये बनाया, इसको बोलते हैं रिंग। इस तरह का क्या होगा, ये रिंग होगा, और रिंग पर इस तरह से हम लोग बना दिया स्ट्रक्चर इस तरह से, ये इसको हम लोग बोलते हैं रॉड। ये क्या है, रॉड प्रेजेंट है, इसको हम लोग बोलते हैं रिंग। ये रिंग है, और ये जो स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं रॉड। क्लियर ना। अब यहां से क्या होता है, इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, और यहां से इस तरह का हम लोग स्ट्रक्चर दिखा सकते हैं। ये स्ट्रक्चर, इस तरह का स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। तो ये जो हम लोग देख रहे हैं यहां पर इस तरह का स्ट्रक्चर है, इसको हम लोग बोलते हैं हुक, जो बेसल बॉडी के जस्ट बार्ड होता है, यानी यहां तक के स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं बेसल बॉडी। जहां से क्या हो गया, ये फ्लैजेला अराइज हुआ है, यानी फ्लैजेला अराइज फ्रॉम बेसल बॉडी, तो बेसल बॉडी से फ्लैजेला अराइज हुआ है। और यहाँ पर देखते हैं ये रिंग स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, तो यहाँ पर देखिए हमने बोला कि दो रिंग कहाँ होता है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में, और चार रिंग ये कहाँ प्रेजेंट होता है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में। अब यहाँ पर इस फिलामेंट में देखते हैं, यहाँ पर इस तरह का इस ग्लोबुलर प्रोटीन प्रेजेंट होता है। ग्लोबुलर प्रोटीन यहाँ प्रेजेंट होगा इस तरह से, दैट इज कॉल्ड फ्लैजेलिन। दैट इज कॉल्ड फ्लैजेलिन।
ये फ्लेजिन प्रोटीन यहाँ प्रेजेंट होता है और ये क्या बनाता है ओवरऑल फिलामेंट। फिलामेंट दैट मीन्स फ्लेजिल प्रोटीन को अगर हम देखें, इसका अरेंजमेंट को देखें तो इस तरह से सपोज ये अरेंजमेंट होगा तो इस तरह से क्या होता है, ग्लोबुलर प्रोटीन का अरेंजमेंट होता है। यानी ग्लोबुलर प्रोटीन क्या हो, इस तरह से चेन लाइक अरेंजमेंट, ये क्या है ग्लोबुलर प्रोटीन। ग्लोबुलर प्रोटीन अरेंज्ड इन ए चेन लाइक स्ट्रक्चर, एक चेन के तरह इस तरह से अरेंज्ड होता है, इस तरह से चेन के तरह ये अरेंज्ड है इस तरह से। तो ये पूरे फिलामेंट में इस तरह से इसका अरेंजमेंट होता है, दैट इज कॉल्ड, ये जो ग्लोबुलर प्रोटीन है और अरेंज्ड है एक चेन में, चेन का जो अरेंजमेंट है इसी को हम लोग बोलते हैं फ्लैजेलिन प्रोटीन। So we can say that filament is made up of protein and that protein is called flagellin। ये किस तरह का प्रोटीन है, ये टाइप ऑफ ग्लोबुलर प्रोटीन है। तो इस तरह का ये क्या हो गया, स्ट्रक्चर हो गया किसका, फिलामेंट का। क्लियर। तो हम लोग को ये समझ में आ गया कि फिलामेंट कैसे क्या है, फिलामेंट, और ये देख रहे हैं हुक पोर्शन है और ये फिलामेंट है। क्या काम करता है ये, तो हेल्प इन लोकोमोशन। हमने पहले वीडियो में देखा है कि फिलामेंट और सिलिया में क्या डिफरेंस था। तो फिलामेंट क्या कर रहा है, हेल्प करता है लोकोमोशन में। क्लियर, फिलामेंट हेल्प इन लोकोमोशन।